हम तुम्हारी सैलरी में 3 जूनियर इंजीनियर्स रख सकते हैं, उसने मेरी टर्मिनेशन मीटिंग के दौरान व्यंग्य से कहा। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, बस खर्चा कम कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रांत मल्होत्रा, विक्टर हेल नहीं। उम्र 55, लीड सिस्टम्स इंजीनियर, प्रधान इंफ्राटेक, पुणे में 18 साल से। मैंने कंपनी की पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य से बनाई थी। हर सर्वर, डेटाबेस, क्लाउड आर्किटेक्चर, कस्टम सिक्योरिटी सिस्टम मैंने डिजाइन किया था। 6 महीने पहले नया सीटीओ आया, गौरव बिष्ट, ग्राहम विकर्स नहीं। 42 साल, एमबीए, आईआईएम अहमदाबाद, डिजाइनर स्पेक्टिकल्स और एटीट्यूड। मॉडर्नाइज करना है, मतलब पुराने लोग सबसे पहले जाएंगे। टर्मिनेशन मीटिंग। गौरव स्मर्किंग, आपकी सैलरी में हम 3 जूनियर इंजीनियर्स हायर कर सकते हैं। नथिंग पर्सनल, जस्ट कॉस्ट कटिंग। एचआर दीप्ति शर्मा, डायन। सेवरेंस पैकेज जेनरस है, 2 महीने की सैलरी प्लस अक्रूड वेकेशन। मैंने काल्मली फोल्डर लिया। धन्यवाद। गौरव कंफ्यूज्ड, बस इतना ही? कोई सवाल, कोई कंसर्न नहीं? मुझे समझ नहीं सके। काल्म दिख रहा था, लेकिन अंदर से मैं बस पूरा हो गया था। गौरव, ट्रांजिशन में हेल्प कर देंगे। कंसल्टिंग के लिए कुछ हफ्तों का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मैंने सिर हिलाया। सोचूंगा। मुझे पता था मैं नहीं करूंगा। 18 साल का काम एक कार्डबोर्ड बॉक्स में समेटा, डेस्क खाली किया। कुछ पुराने कॉलीग्स ऑकवर्डली गुड बाय कह रहे थे, क्योंकि सबको डर था नेक्स्ट वहीं होंगे। पार्किंग गराज में फोन बज। विक, पूरा टीम पैनिक में है। आलोक, एलन डेटाबेस एडमिन, जिसे मैंने 12 साल पहले हायर किया था। मैंने जवाब नहीं दिया। घर जाकर पवाना लेक, लेक ऑन्टेरियो नहीं, के सामने बर्बन का ग्लास लेकर बैठा। इलेन, वाइफ का नाम अब एला, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब क्या करोगे? मैंने श्रग्ड किया, कुछ तो निकल ही आएगा। गौरव को नहीं पता था कि मैंने सिस्टम सिर्फ बनाए ही नहीं थे, उनमें कोर कस्टम कोड, सिक्योरिटी ट्रिगर्स, बैक एंड ऑटोमेशंस सब मेरे ही हाथों से बनाए थे। और डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। कंपनी ने कभी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टीम के लिए फंड नहीं किया था। तो पूरी सिस्टम की डेप्थ, हिडन सिक्योरिटी लेयर्स, इंट्रिकेट नेटवर्क आर्किटेक्चर सिर्फ मुझे ही पता था। और अब किसी को समझाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं प्रधन इंफ्राटेक में तब शामिल हुआ था जब उसका नाम मंगाल रेजिडेंसी पीटी लिमिटेड हुआ करता था। तब कंपनी में सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज और 12 एम्प्लॉइज थे। आईटी सिस्टम सिर्फ 2 डेस्कटॉप, एक फैक्स मशीन और डायल अप कनेक्शन तक सीमित था। ओनर हरीश मेहता, हरोल्ड बे, कंसल्टिंग जॉब से मुझे हायर किया था पुणे से। हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म सॉलिड सिस्टम बना सके। 18 साल में मैंने उस बेसिक सेटअप को ट्रांसफॉर्म किया। टेनेंट एप्लीकेशंस, बैकग्राउंड चेक्स, ऑटोमेटेड मेंटेनेंस रिक्वेस्ट्स, रेंट कलेक्शन। 63 प्रॉपर्टीज, 4 राज्य, हजारों टेनेंट्स, सब कुछ एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में। मैंने ही बिल्ड, एडैप्ट, अपग्रेड और रिफाइन किया था। 5 साल पहले हरीश जी ने रिटायरमेंट ली। उनके बेटे जस्टिन मेहता, जस्टिन, ने बिजनेस एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दिया। कंपनी का नाम बदलकर रखा गया, प्रधान इंफ्राटेक। शुरुआत में न्यू मैनेजमेंट इंप्रेस था, लेकिन धीरे धीरे गेम बदलने लगा। न्यू एग्जीक्यूटिव्स, न्यू प्रायोरिटीज। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की जगह सिर्फ क्वार्टरली टारगेट्स। वार्निंग साइंस धीरे धीरे आने लगे। मैंने डॉक्यूमेंटेशन टीम की प्रपोजल दी। बहुत महंगा है, नेक्स्ट क्वार्टर देखेंगे। वो क्वार्टर कभी नहीं आया। एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स आने लगे। डिसरप्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, लेवरेज क्लाउड सॉल्यूशंस। कंसल्टेंट्स मेरी सिस्टम आर्किटेक्चर की एक्सप्लेनेशन सुनकर ब्लैंक स्टेयर देते, फिर ऐसे ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस रिकमेंड करते जो कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर से मैच ही नहीं करते थे। मैं हर बार एक्सप्लेन करता, हमारा कस्टम कोड अलग है, यही हमें यूनिक बनाता है। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मुझे प्लानिंग मीटिंग से ही निकाल दिया। घर पर एला एलेन ने मुझसे कहा, वो तुम्हें पुश आउट कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, उन्हें मेरी जरूरत है, पूरा सिस्टम सिर्फ मुझे समझ में आता है। एला का काल्मली जवाब, यही शायद तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा भी है। 6 महीने पहले कंपनी ने गौरव बिष्ट, ग्रैहम को नया सीटीओ बनाकर हायर किया। एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी से आया था। आते ही बोला, स्टैंडर्डाइजेशन लानी है, लेजेसी सिस्टम्स को रिप्लेस करना है। 3 फ्रेशर इंजीनियर्स हायर किए, सब जस्ट पास आउट हुए कॉलेज से। मुझे शैडो करने लगे, सिस्टम के बारे में रैंडम क्वेश्चंस पूछने लगे। मैंने जूनियर इंजीनियर्स के हर सवाल का जवाब दिया।
लेकिन मुझे पता था वो उस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम बनाने में मुझे सालों लगे थे। इंटरडिपेंडेंसीज समझने, रिडंडेंसीज डिजाइन करने, फेलियर्स आने पर भी सिस्टम स्मूथ चलाने के लिए। पिछले हफ्ते गौरव बिष्ट कैजुअली मेरे ऑफिस में आया। कल सुबह एक छोटी मीटिंग है, बस क्वार्टरली चेक इन। मुझे अंदाजा होना चाहिए था, वही मेरी लास्ट मीटिंग थी। टर्मिनेशन के 2 हफ्ते बाद मैं होम ऑफिस में रिज्यूम अपडेट कर रहा था, तभी फोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी गौरव बिष्ट। मैंने वॉइसमेल पर छोड़ दिया। विक्रांत, गौरव बोल रहा हूं। टेनेंट पोर्टल में इश्यूज आ रहे हैं। जूनियर टीम समझ नहीं पा रही है कि आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है। थोड़ी हेल्प कर दोगे? बस क्विक कंसल्टेशन। प्लीज कॉल बैक। मैंने वॉइसमेल डिलीट किया, रिज्यूम अपडेट करता रहा। उसी दिन और 3 कॉल्स आईं। हर वॉइसमेल पहले से ज्यादा डेस्परेट साउंडिंग था। शाम को आलोक एलन का मैसेज आया। सिस्टम पूरा दिन डाउन है, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो रही, गौरव पागल हो रहा है। अगली सुबह दीप्ति, डायन, एचआर ने कॉल किया। विक्रांत, होप आप अच्छे होंगे, हमें थोड़ा टेम्पररी कंसल्टिंग सपोर्ट चाहिए। कॉम्पेंसेशन काफी जेनरस होगी। मैंने फोन उठाया। कितनी जेनरस? ₹25,000 पर आवर अप्रॉक्सीमेट, $300 प्लस मिनिमम 4 घंटे की एंगेजमेंट। मैंने काल्म होकर कहा, सोचकर बताऊंगा। फिर फोन काट दिया। मैं किचन टेबल पर लेक की तरफ देखता रहा। एलेन कॉफी कप रखकर बोली, क्या सोच रहे हो? मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ये लोग अब फाइनली समझ रहे हैं कि मेरी असली वैल्यू क्या थी। अगले 3 दिनों में कॉल की फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। गौरव, दीप्ति, यहां तक कि जस्टिन बे नाउ बोर्ड मेंबर भी। सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे थे। टेनेंट पोर्टल डाउन, मेंटेनेंस स्केड्यूलिंग एरर्स, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फेलियर, हजारों रेजिडेंट्स प्रभावित। मैंने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। डे 4 ईमेल आया। सेंडर डेवलिन सिस्टम्स, रीजनल कंपेटिटर प्रधन इंफ्राटेक का राइवल। डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ललित देवलिन, लॉरेंस डेवलिन। ईमेल, विक्रांत जी, सुना आपने प्रधन इंफ्राटेक छोड़ा है। हम लोग काफी समय से आपके काम को एडमायर करते आए हैं। हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हैं। क्या आप एक मीटिंग के लिए उपलब्ध हैं? मैंने रिप्लाई किया और अगले दिन मीटिंग फिक्स कर ली। उसी शाम मैं और एला डिनर तैयार कर रहे थे। डिनर बन रहा था, तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। गौरव बिष्ट खड़ा था। डिजाइनर ग्लासेस थोड़ा टेढ़ा, नॉर्मली परफेक्ट सूट पूरी तरह से रिंकल्ड। विक्रांत, माफ करना बिना बताए आ गया, लेकिन हम इमरजेंसी में हैं। पूरा सिस्टम डाउन है, कुछ काम नहीं कर रहा। टीम समझ नहीं पा रही कि इशू कहां है, कैसे फिक्स करें। मैं डोर फ्रेम से टिक कर शांत खड़ा रहा। सुनकर बुरा लगा। सिचुएशन सीरियस लग रही है। बहुत सीरियस है। बोर्ड ने ऑथोराइज कर दिया है। हम आपको $500 प्रति घंटा, 41,000 रुपए प्रति घंटा करीब कंसल्टिंग फीस देने को रेडी हैं। बस प्लीज हेल्प कर दो। मेरे दिमाग में वो कार्डबोर्ड बॉक्स फ्लैश हुआ। 18 साल की मेहनत एक बॉक्स में बंद। नथिंग पर्सनल, जस्ट कॉस्ट कटिंग। वो डॉक्यूमेंटेशन टीम जो कभी अप्रूव नहीं हुई थी। मैंने काल्म होकर कहा, तुम्हारी परेशानियां सुनकर दुख हुआ, लेकिन कल मेरी एक इंटरव्यू है। कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, जैसे मैंने सोचा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। गौरव का शॉक्ड फेस बाहर ही रह गया। मैं वापस डिनर बनाने चला गया। पहली बार टर्मिनेशन के बाद सुकून मिला। ना सैटिस्फैक्शन, ना बदले की फीलिंग, बस क्लैरिटी। मैं अब उनके टूटे एम्पायर को रिपेयर करने नहीं जा रहा था। नेक्स्ट डे ललित देवलिन, लॉरेंस डेवलिन से मीटिंग डाउनटाउन पुणे के एक कैफे में, न्यूट्रल ग्राउंड। विक्रांत जी, मैं आपके काम को सालों से फॉलो कर रहा हूं। प्रधन इंफ्राटेक में जो इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया था, वो इंडस्ट्री में लेजेंडरी है। मैंने थैंक्स कहा। वो टाइम लगा, पर बन गया। ललित बोले, हम भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें स्क्रैच से शुरू नहीं करना। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी लेयर्स, इंटीग्रेशन पॉइंट्स को समझता हो, जो ऐसा सिस्टम बनाए जो मार्केट में किसी और के पास ना हो। मैंने इंटरेस्ट दिखाया। ललित मुस्कुराए। मैं आपको चीफ सिस्टम्स आर्किटेक्ट का ऑफर दे रहा हूं, फुल बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस और आपकी प्रीवियस सैलरी से 20% ज्यादा। ऑफर सुनकर मैं थोड़ा चौंका। इतना अच्छा ऑफर क्यों?
मार्केट में तो और भी सस्ते यंग इंजीनियर्स हैं। ललित हंसते हुए, आप भी अपने पुराने बॉस जैसी बात कर रहे हैं। हमने ट्राई किया, 3 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से फ्रेशर्स हायर किए। उन्होंने स्लीक सिस्टम बनाया जो 100 कंकरेंट यूजर्स आते ही क्रैश कर जाता है। हमें चीप नहीं चाहिए, हमें रिलायबल चाहिए। मैंने नेक्स्ट डे ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उधर प्रधन इंफ्राटेक में हालत और बिगड़ रही थी। आलोक, एलन कभी कभी अपडेट्स भेजता। कुछ सिस्टम तो रिकवर हो गया, लेकिन कोर फंक्शनैलिटी अभी भी आउट है। प्रधन इंफ्राटेक में सिस्टम की हालत और बिगड़ रही थी। कोर फंक्शंस अब भी फेल कर रहे थे। कंपनी ने एक एक्सपेंसिव कंसल्टिंग फर्म हायर कर ली थी जो लेगेसी सिस्टम्स रिकवरी में स्पेशलिस्ट थी। डेवलिन सिस्टम्स में ज्वाइन करने के 1 हफ्ते बाद गौरव बिष्ट का कॉल फिर आया। विक्रांत, सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। पिछले 3 महीनों के पेमेंट रिकॉर्ड्स गायब हो गए हैं। टेनेंट्स गलत चार्जेस की शिकायत कर रहे हैं। कंसल्टिंग टीम कह रही है डेटाबेस स्ट्रक्चर समझने के लिए आपकी मदद चाहिए। मैंने कॉल इग्नोर करने का सोचा, लेकिन फिर उठा लिया। गौरव, मैं अब कहीं और एम्प्लॉयड हूं। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, हेल्प नहीं कर सकता। गौरव पैनिक में, हम आपकी करंट सैलरी से डबल देंगे, बस 2 दिन के लिए। मैंने काल्मली जवाब दिया, ये पैसे की बात नहीं है। गौरव थोड़ा चिढ़कर, तो क्या ये बदले रिवेंज की बात है? क्या आपको हमारी हालत देखकर मजा आ रहा है? मैंने पॉज लिया, फिर सॉफ्टली कहा, नहीं गौरव, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये आपकी बिजनेस डिसीजन थी। आपने सोचा था कि मेरी एक्सपीरियंस कॉस्ट के लायक नहीं है। अब आपको उसकी असली कीमत समझ में आ रही है। गौरव फाइनल डेस्परेट पिच में, बोर्ड आपको फुल सैलरी प्लस साइनिंग बोनस के साथ वापस बुलाना चाहता है। एक पल के लिए मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस हुई, लेकिन फिर तुरंत समझ आ गया। मैं लौटकर कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, फिर से वही लोग मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर हटाने का सोचेंगे। मैंने काल्मली रिप्लाई दिया, थैंक्स फॉर द ऑफर, बट मैंने डेवलिन सिस्टम से कमिटमेंट कर ली है। गौरव का टोन सडनली हार्ड हो गया। लीगल एक्शन भी हो सकता है। नॉन कंपीट क्लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स। आपने सिस्टम को जानबूझकर डिफिकल्ट बनाया है क्या? यही थ्रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने शांति से जवाब दिया, सिस्टम वैसा ही है जैसा तब था, जब आपने मेरी डॉक्यूमेंटेशन टीम की रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट की थी। हर लाइन ऑफ कोड आपकी कंपनी की है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। मैं सिर्फ अपना अनुभव साथ लाया हूं। अगर चाहो तो अपने लॉयर्स से मेरे लॉयर्स से बात करवा सकते हो। मैंने कॉल काट दिया, हाथ थोड़े कांप रहे थे, डर से नहीं गुस्से से। ये एक्यूजेशन कि मैंने कंपनी को इंटेंशनली डैमेज किया मेरे लिए फाइनल इंसल्ट था। डेवलिन सिस्टम्स में मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा था। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंजीनियर्स, रिडंडेंसी सिस्टम्स जो ऐसी कैटास्ट्रोफी को दोबारा ना आने दें। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, ना ही प्राधन इंफ्राटेक की मदद करूंगा। कुछ सबक हार्ड वे ही सीखने पड़ते हैं। 1 महीने बाद मेरे ऑफिस में अनएक्सपेक्टेड विजिटर आया। आलोक, एलन, मेरा पुराना डेटाबेस एडमिन। ऑकवर्डली डोरवे पर खड़ा था, लैपटॉप बैग हाथ में। लंच के लिए टाइम है। नियर बाय कैफे में बैठकर आलोक, एलन और मैंने लंच शेयर किया। आलोक धीरे से, विक्रांत, हालत तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खराब है। 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा इनएक्सेसिबल हो गया है। बैकअप सिस्टम करप्ट हो गया है। कंसल्टिंग फर्म कह रही है कि सिस्टम को जीरो से रीबिल्ड करना पड़ेगा। मैं सरप्राइज नहीं हुआ। सिस्टम में मैंने मल्टीपल रिडंडेंसीज और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डाले थे जो केवल सही प्रोसेस फॉलो करने से ही काम करते। एक भी स्टेप स्किप किया तो पूरा सिस्टम इंटेंशनली फेल कर जाता, ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो सके। आलोक ने आगे बताया, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे सिस्टम आर्काइव्स में सर्च करते टाइम कुछ मिला है। आलोक ने लैपटॉप निकाला और कुछ ईमेल दिखाई। ग्राहम और बोर्ड के बीच के ईमेल चेन। सब्जेक्ट, लेजेसी स्टाफ रिडक्शन प्लान कंटेंट। तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था, पहला टारगेट। आलोक गुस्से में, ग्राहम कई महीनों से तुम्हारी टर्मिनेशन प्लान कर रहा था। बोर्ड को कन्विंस कर रहा था कि तुम्हारा कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली है। चीप इंजीनियर्स और ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशन से कंपनी 6 महीने में ट्रांजिशन कर सकती है। प्रोजेक्टेड कॉस्ट सेविंग्स 8 करोड़ रुपए के करीब, अप्रॉक्स 1 मिलियन से अधिक डॉलर सालाना। मैंने ईमेल्स पढ़ी, गजब का डिटैचमेंट महसूस हुआ। एक लाइन बार बार नजर आई, विक्रांत के कस्टम सिस्टम अनावश्यक रूप से जटिल हैं। He has made himself indispensable by design, not necessity. आलोक ने आखिरी बॉम्ब गिराया, प्राधान इंफ्राटेक वेल्ट्रिया को प्राइवेट इक्विटी फर्म बेचने की तैयारी कर रही है।
ग्रेहम को लाया गया था सिर्फ कॉस्ट कटिंग और कंपनी को फ्लिप करने के लिए। अब सारी पजल पीसेस क्लियर हो गईं। डॉक्यूमेंटेशन टीम रिजेक्ट करना, स्टैंडर्डाइजेशन पुश, सीनियर स्टाफ रिमूवल फोकस, ये कंपनी बेटर बनाने का नहीं बेचने का प्लान था। मैंने पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? आलोक ने लैपटॉप बंद किया और कहा, क्योंकि मैंने कल रिजाइन कर दिया और मैं अकेला नहीं हूं। आईटी डिपार्टमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी छोड़ चुका है। कंसल्टेंट्स कह रहे हैं कि फुल फंक्शनैलिटी वापस लाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। आलोक ने थोड़ा पॉज लिया। और प्रधन इंफ्राटेक का सबसे बड़ा क्लाइंट वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज, वो भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की सोच रहा है। मैनेजमेंट में ट्रस्ट पूरी तरह खत्म हो गया है। मैंने साइलेंट होकर सोचा, वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज अलोन पूरे प्रधन इंफ्राटेक रेवेन्यू का 30% हिस्सा था। प्रधन इंफ्राटेक का रेवेन्यू ऑलरेडी क्रिटिकल था। वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज छूटने का मतलब कंपनी के लिए डिजास्टर, और ऊपर से प्राइवेट इक्विटी फर्म ऑलरेडी सेल की तैयारी कर रही थी। मैंने आलोक से पूछा, अब क्या करोगे? आलोक मुस्कुराया। एक्चुअली मुझे उम्मीद है कि डेवलिन सिस्टम्स को एक अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होगी। उसी शाम मैंने ललित देवलिन से आलोक को हायर करने की बात की। ललित तुरंत तैयार हो गया। हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो सिस्टम्स को टिकाऊ और फ्यूचर प्रूफ बनाना जानती हो। उस रात फिर कॉल आया। कॉलर गौरव बिष्ट, लेकिन इस बार आवाज में अथॉरिटी नहीं, डेस्परेशन थी। विक्रांत प्लीज, सिचुएशन क्रिटिकल है। वेस्टब्रुक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की धमकी दे रहा है। बोर्ड मेरे डिसीजंस पर सवाल उठा रहा है। हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैंने काल्मली कहा, सॉरी गौरव, मैं हेल्प नहीं कर सकता। गौरव डेस्परेशन में, आप जो भी प्राइस मांगेंगे हम देंगे। मैंने धीरे से कहा, प्राइस की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट की बात है। एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट, सिस्टम्स को फर्स्ट टाइम में सही बनाने की रिस्पेक्ट। लाइन पर साइलेंस छा गई। गौरव ने फाइनली कहा, आपको पता था ना ये सब होगा? आपको पता था क्या क्या ब्रेक होगा और कब होगा? मैंने काल्म रिप्लाई दिया, नहीं गौरव, मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने क्या बनाया है और उसे मेंटेन करने में क्या क्या स्टेप्स चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन मैंने कई बार शेयर करने की कोशिश की थी। मैंने फोन रख दिया। ना ट्रायम्फ ना रिग्रेट, बस पीस कि कुछ लेसन्स फेलियर से ही सीखे जाते हैं। 2 महीने बाद ललित ने मुझे अर्जेंटली ऑफिस में बुलाया। वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज सीईओ जेफरी वेस्टब्रुक सर, उनका कॉल आया था। उन्होंने प्रधन इंफ्राटेक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया है। अब वो डेवलिन सिस्टम्स को अपना पोर्टफोलियो ट्रांसफर करना चाहते हैं। वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज ग्वानसचान्स 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स के साथ पूर्वोत्तर भारत में, हमारी करंट ऑपरेशन से 2 गुना बड़ा। मैंने ऑनेस्टली कहा, हम अभी उस स्केल के लिए तैयार नहीं हैं। सिस्टम डेवलपमेंट आधा ही कंप्लीट है। ललित सीरियस टोन में, अगर करना पड़े तो क्या चाहिए होगा? मैंने पॉज लेकर सोचा, 3 और सीनियर इंजीनियर्स, डेडिकेटेड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम 8 हफ्ते फुल टाइम डेवलपमेंट, तब भी मुश्किल रहेगा। ललित, जेफरी इतना डेस्परेट है कि वो हमें 12 हफ्ते दे रहा है और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फंड करने को तैयार है। ये था वो मोमेंट, टर्निंग पॉइंट। अगर डेवलिन सिस्टम्स ये डील हैंडल कर लेता तो हम इंडस्ट्री लीडर्स बन जाते। अगर फेल करते तो दोनों कंपनीज डूब सकती थीं। मैंने डीप ब्रेथ लिया और कहा, आर्किटेक्चर प्लान बनाने दो, कल तक पूरा लेआउट रेडी कर दूंगा। उस रात नींद नहीं आई। सिस्टम डायग्राम्स बनाता रहा, डेटा मैपिंग करता रहा पूरी रात। मैंने माइग्रेशन पाथवेज, स्केलिंग चैलेंजेस पर काम किया। सुबह तक एक सॉलिड प्लान रेडी था, एम्बिशियस लेकिन अचीवेबल। हाइब्रिड अप्रोच जिससे वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज को स्टेजेस में ऑनबोर्ड किया जा सके, डिसरप्शन मिनिमम हो। नेक्स्ट डे मैंने ललित देवलिन को प्लान प्रेजेंट किया। ललित प्लान को स्टडी करते हुए, प्लान बहुत सॉलिड है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन फेज में 3 हफ्ते एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, नॉन नेगोशिएबल है। प्रधान इंफ्राटेक वहीं फेल हुआ था। हम हर कंपोनेंट का डॉक्यूमेंटेशन डे 1 से करेंगे, टीम को हर प्रोसेस पर ट्रेन करेंगे, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। ललित ने सिर हिलाया, आई ट्रस्ट यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगले कुछ हफ्ते इंटेंस थे। 5 और इंजीनियर्स हायर किए, जिनमें 2 प्रधान इंफ्राटेक से रिजाइन करके आए थे। आलोक एलन ने एक ब्रिलियंट डेटाबेस मिग्रेशन टूल बनाया जो प्रधान इंफ्राटेक के डेटा स्ट्रक्चर को हमारे नए सिस्टम में ट्रांसलेट कर सके। मैंने मॉड्यूलर आर्किटेक्चर डिजाइन किया जो वेस्टब्रुक की नीड्स के साथ स्केल कर सके। प्रोजेक्ट के बीच में ईमेल आया। जस्टिन मेहता,
जस्टिन बे, फॉर्मर ओनर सन, प्रधान बोर्ड मेंबर। विक्रांत, मैं माफी मांगना चाहता हूं जिस तरीके से चीजें खत्म हुई। बोर्ड को मिसलीड किया गया था कि आपकी टर्मिनेशन से कोई मेजर नुकसान नहीं होगा। ग्रेहम को सीटीओ से हटा दिया गया है। वेस्टब्रुक का कॉन्ट्रैक्ट लॉस हमें बहुत हार्ड हिट करेगा। अगर आप कभी वापस आना चाहें तो डोर्स ओपन हैं। मैंने रिप्लाई नहीं किया। पास्ट चैप्टर ऑलरेडी क्लोज था। 12 हफ्ते के टाइमलाइन में हम 10 हफ्ते में रेडी हो गए। स्टेज्ड रोल आउट शुरू करने का प्लान। पहला रीजन वेस्ट न्यूयॉर्क, 2000 फ्लैट्स। अगर सक्सेस रहा तो बाकी रीजन्स भी ट्रांसफर हो जाते। माइग्रेशन से एक दिन पहले ललित ने मुझे फिर ऑफिस में बुलाया। रूम में जेफरी वेस्टब्रुक, सीईओ वेस्टब्रुक प्रॉपर्टीज, खुद वेटिंग थे। जेफरी ने हाथ मिलाते हुए कहा, तो आप हैं वो सिस्टम आर्किटेक्ट? लॉरेंस ने आपके बारे में काफी अच्छी बातें बताई हैं। सिर्फ अच्छी ही, आई होप? मैंने हंसते हुए पूछा। जेफरी स्माइलिंग। उन्होंने कहा है आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हर बार न्यू प्रॉपर्टी ऐड करने पर क्रैश नहीं करेगा और जो हमारे साथ ग्रो कर सके। मैंने धीरे से सिर हिलाया। दैट्स द प्लान। जेफरी थोड़ा पॉज लेकर बोले, सुना है आप पहले प्रधान इंफ्राटेक वेल्ट्रिया में थे। मैंने कॉशियस होकर कहा, हां, पर अब नहीं। जेफरी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। प्राइवेट इक्विटी फर्म बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वेस्टब्रुक के जाने और सिस्टम फेलियर के कारण कोई बायर नहीं मिल रहा। मैंने सोचा, मुझे अंदाजा हो गया था कि आगे क्या आने वाला है। तो कोई एक कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही है। जेफरी ने ललित की तरफ देखा। डेवलिन सिस्टम्स सब्सटैंशियल डिस्काउंट पर प्रधान इंफ्राटेक को अक्वायर करने का सोच रहे हैं। मैंने हैरानी से दोनों को देखा। मैं क्वाइटली खड़ा होकर सोच रहा था, वो सिस्टम जो मैंने बनाया था, वो लोग जो मैंने ट्रेन किए थे, वो कंपनी जिसने मुझे डिस्कार्ड कर दिया था, अब सब कुछ मेरे ही अंडर वापस आने वाला था। जेफरी ने सॉफ्टली कहा, अगर एक्विजिशन होता है तो हमें कोई चाहिए जो दोनों कंपनीज को अंडरस्टैंड करता हो, जो पुराने वैल्यूएबल पार्ट्स को सैल्वेज कर सके और सब कुछ नए आर्किटेक्चर में माइग्रेट कर सके। मैंने डायरेक्ट पूछा, क्या आप मुझे ऑफर कर रहे हैं? ललित ने सिर हिलाया। सिर्फ अगर एक्विजिशन फाइनल होता है और सिर्फ अगर आप कंफर्टेबल हों। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आई डू इट, लेकिन एक कंडीशन पर। इस बार सब कुछ सही तरीके से होगा। फुल डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, जीरो शॉर्टकट्स। ललित फर्म टोन में, अग्रीड, वीव लर्नड आवर लेसन। 6 महीने बाद मैं प्रधान इंफ्राटेक वेल्ट्रिया के पुराने हेडक्वार्टर्स में खड़ा था। अब साइन बदल चुका था। डेवलिन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक्विजिशन सिर्फ 25% वैल्यूएशन पर हुआ था, जितनी कंपनी मेरी डिपार्चर से पहले वर्थ थी। मैं और ललित ऑफिस वॉक थ्रू कर रहे थे। कुछ पुराने वेल्ट्रिया एम्प्लॉईज ऑकवर्डली नजरें चुरा रहे थे, कुछ रिलीव्ड नजर आ रहे थे। कुछ पुराने कॉलीग्स ने मुझे रिस्पेक्टफुल नोट दिया। ग्रेहम और वही एग्जीक्यूटिव टीम जो मेरी टर्मिनेशन अप्रूव कर चुकी थी, सब जा चुके थे। जस्टिन मेहता एक कंसल्टेंट के तौर पर लेगेसी क्लाइंट्स ट्रांजिशन करने में हेल्प कर रहे थे। हम सर्वर रूम तक पहुंचे, मेरी पुरानी डोमेन। मैंने ग्लास के पार देखा, वो सेम हार्डवेयर जो मैंने स्पेसिफाई किया था, वो सेम ब्लिंकिंग लाइट्स, मेरे डिजाइन किए सिस्टम्स। ललित ने पूछा, अंदर चलना चाहोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी सब माइग्रेशन करके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट होगा। मैन कॉन्फ्रेंस रूम में वेल्ट्रिया के रिमेनिंग स्टाफ बैठे थे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी थी। ललित ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो विक्रांत मल्होत्रा। उन्होंने वो ओरिजिनल सिस्टम बनाया था जिसने इस कंपनी को 2 दशक तक रन किया। अब वो दोनों कंपनियों की टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा बनाएंगे जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। मैंने ऑडियंस की तरफ देखा। कुछ पुराने फेसेस, कुछ नए फेसेस। मुझे ना तो ट्रायम्फ फील हुआ, ना आई टोल्ड यू सो कहने की चाह, बस एक सिंपल सा सेटिस्फैक्शन। अच्छा काम, सही तरीके से किया गया काम आखिरकार अपनी वैल्यू खुद साबित करता है। मैंने लोगों से लंबा मोटिवेशनल स्पीच नहीं दिया, बस ट्रांजिशन प्लान, टाइमलाइन और सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया और सबसे जोर दिया, इस बार किसी को कॉस्ट कटिंग के नाम पर पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे रूम में आयरनी समझी जा रही थी। जिस सिस्टम ने मुझे निकाला था, अब वही सिस्टम मेरे लीडरशिप में चल रहा था। 1 साल बाद डेवलिन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। कंप्लीट माइग्रेशन हो चुका था। पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर्ली स्टाफ्ड और फ्लॉलेस चल रहा था। एक क्रिस्प ऑटम मॉर्निंग मैं ऑफिस गया फाइनल मीटिंग के लिए।
लेक पवाना, लेक ऑन्टेरियो के किनारे पेड़ों के लाल सुनहरे पत्ते एक परफेक्ट बैकड्रॉप था इस चैप्टर के एंड के लिए। ललित, मीटिंग शुरू करते ही, बोर्ड ने आपकी प्रपोजल अप्रूव कर दी है। नेक्स्ट क्वार्टर से हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिवीजन लॉन्च होगा। आपको फुल ऑटोनॉमी मिलेगी करिकुलम डिजाइन करने, इंस्ट्रक्टर्स हायर करने और नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए। ये मेरी फाइनल कंडीशन थी। हायर टाइटल या ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए थी, बस एक डिवीजन जो फ्यूचर इंजीनियर्स को सिर्फ कोड लिखना ही नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम्स डिजाइन करना सिखाए। मैंने सॉफ्टली कहा, थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ललित हाथ मिलाते हुए, थैंक यू, आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी। डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज शेयरिंग, क्वालिटी ओवर क्विक फिक्सेस, ये सब आपकी लेगेसी है। उस दोपहर मैंने अपना इंटीग्रेशन ऑफिस क्लियर किया। प्रधान इंफ्राटेक से मेरी हेस्टी एग्जिट के उलट ये एक प्लान्ड, पीसफुल ट्रांजिशन था। पैकिंग करते हुए जस्टिन मेहता, फॉर्मर बोर्ड मेंबर ने नॉक किया। गॉट अ मिनट? कोर्टयार्ड में टहलते हुए जस्टिन ने कहा, मेरे फादर हैरोल्ड मेहता ने आपके बारे में पूछा। फ्लोरिडा में रिटायर्ड हैं लेकिन कंपनी न्यूज अब भी फॉलो करते हैं। सुनकर खुश हुए कि आप किसी न किसी फॉर्म में वापस आए। मैंने पूछा, हैरोल्ड कैसे हैं? जस्टिन, गुड, बहुत फिशिंग कर रहे हैं। जस्टिन थोड़ा रुका, फिर सॉफ्टली बोला, डैड हमेशा कहते थे अगर कंपनी ने विक्रांत को लूज किया तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। टर्न्स आउट ही वॉज राइट। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बस सिर हिला दिया। जस्टिन ने मुस्कुराकर कहा, वैल्यू हमेशा इमीडिएटली नजर नहीं आती, लेकिन जब वो चली जाती है तो सबको दिखने लगती है। ड्राइव करते हुए लेक शोर की काल्म वेव्स देखता रहा। वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, केयर, सिस्टम्स जो फर्स्ट टाइम में सही बनाए गए हों और लोग जो ये सिस्टम्स बनाते हैं। मैंने कभी रिवेंज नहीं चाहा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बस साइलेंटली आगे बढ़कर कुछ और बेहतर बनाया, ऐसा जो किसी शॉर्ट टर्म डिसीजन या ईगो ड्रिवन मैनेजमेंट से ऊपर रहे। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब सिर्फ अपना वर्थ प्रूव करना होता है और बाकी को रिजल्ट्स खुद बता देते हैं कि उन्होंने किसे अंडर एस्टिमेट किया था। क्या कभी किसी ने आपकी वैल्यू तब जानी जब आप जा चुके थे? क्या आपने भी कभी साइलेंटली अपना वर्थ प्रूव किया है?